किस्मत पलटी तो ऐसी पलटी कि सीधे सोल लैंड की दुनिया में एंट्री हो गई। ऊपर से आते ही एंजल एकेडमी सिस्टम से 60 गांठ हो गई। मतलब भाई पूरी की पूरी चमचमाती एकेडमी अपनी है और बोनस में मिली है एक कड़क टॉप लेवल की फीमेल टाइटल डोलुओ मेंटर। और पैसे की तो बात ही मत करो, गोल्ड सोल्स का अनलिमिटेड स्टॉक है बॉस। साल चल रहा है 2641 और सिस्टम ने मुझे हिंट दिया कि अपना तांग सैन भाई श्रेक की तरफ निकलने ही वाला है। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल आ गई। छोटी बिल्ली हो या नन्ही राजकुमारी, इस बार सब भाई के पाले में आएंगी। अभी मैं टियानझोउ शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। मैंने मन में कहा, सिस्टम जरा अपना न्यूबी गिफ्ट पैक तो खोलो। सिस्टम ने तुरंत रिवॉर्ड्स की झड़ी लगा दी भाई साहब। देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीधे लेवल 30 की सोल पावर, 3 10,000 ईयर सोल रिंग्स, 5 मैजिकल एंजल ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, अनलिमिटेड पैसा और वो आलीशान एंजल एकेडमी। सबसे बड़ी बात, इस एकेडमी के पास सोल मास्टर ग्रैंड टूर्नामेंट में उतरने का सीधा लाइसेंस है और साथ में वो किलर फीमेल टीचर तो है ही। मान गए भाई सिस्टम, गिफ्ट हो तो ऐसा। तभी अचानक एक कड़कड़ाहट के साथ जबरदस्त ताकत मेरे बदन में दौड़ी। पूरा शरीर एकदम चिल हो गया और नस नस में एक खूंखार सोल पावर पैदा हो गई। शुक्र है कोई तमाशा नहीं हुआ। आखिर सरेआम सड़क पर खड़ा था मैं। मैंने तुरंत अपना स्टेटस बोर्ड चेक किया, जहां नाम शू ये चेन, उम्र 16 साल, सोल पावर लेवल 36, मार्शल सोल, 3 स्टार एंजल, सन एंजल, मून एंजल, सोल रिंग, तीनों एकदम काली और सोल बोन्स फिलहाल नील थे। जहां तक स्किल्स का सवाल है, अपने पास है स्टार पावर, स्टार जजमेंट और स्टार हीलिंग। और डोमेन भाई साहब, स्टार, सन और मून तीनों के डोमेन एक्टिव हैं। इन 3 काली सोल रिंग्स के दम पर मैं सीधे लेवल 36 पर पहुंच गया। हालांकि लेवल अभी बहुत हाई नहीं है, पर ये तीनों रिंग्स इतनी खूंखार हैं कि सामने वाले की रूह कांप जाए। ऊपर से मैं ठहरा ट्रिपल मार्शल सोल वाला बंदा। एक एक सोल 6 पंखों वाले एंजल जितना धाकड़ है और सबके पास अपना पर्सनल डोमेन है। भाई सीधी बात है, अपन अनबीटेबल है। सोचो, अगर कियान दाओलियू या कियान रेनक्स्यू ने ये देख लिया तो उनके तो तोते उड़ जाएंगे। मैं मन ही मन हंसा और अपनी पावर्स देखने लगा। अटैक और डिफेंस दोनों सॉलिड थे, पूरा कॉन्फ़िगरेशन एकदम कड़क। लेकिन असली गेम चेंजर थी वो एंजल पिल। एक गोली खाओ और अपने किसी भी सोल को एंजल सोल में बदल डालो। अब अपनी एंजल एकेडमी का हर एक स्टूडेंट एंजल सोल वाला होगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पता नहीं बीबी डोंग ये सुनकर खून के आंसू रोएगी या क्या। खैर, अगर स्पिरिट हॉल वाले कुछ उखाड़ना भी चाहें तो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। और रहा सवाल अनलिमिटेड पैसे का, तो अब भाई कभी तंगहाली में नहीं जिएगा। हम श्रेक एकेडमी की तरह पिच्चू हरकतें नहीं करेंगे कि बच्चों से फीस के नाम पर पैसे ऐंठें। छी, शर्मनाक। अभी मुझे अपनी टीचर की याद आई। मैंने सिस्टम से पूछा, भाई मेरी वो टाइटल डोलुओ कहाँ है। सिस्टम बोला, वह एकेडमी के अंदर आपका इंतजार कर रही है। मैं लोकेशन ट्रैक करते हुए निकल पड़ा और आधे घंटे में एकेडमी ढूंढ निकाली। एंजल एकेडमी टियानझोउ शहर के एक शांत कटे हुए इलाके में थी, भीड़ भाड़ से दूर, पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। जैसे ही मैंने मेन गेट देखा, मेरे मुंह से निकला, भाई क्या आलीशान चीज बनाई है। सोना चांदी से मढ़ा वो गेट धूप में ऐसे चमक रहा था मानो कोई पवित्र मंदिर हो। ऊपर से वो एक सोल टूल था जिसके आगे एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैर रहा था। सिर्फ एकेडमी वाले ही अंदर जा सकते थे। कोई कितना भी बड़ा तोप अल्टीमेट डोलुओ क्यों ना आ जाए, इसे जबरदस्ती तोड़ नहीं सकता था। कवच को पार करके मैं जैसे ही अंदर गया, एक सुनहरे बालों वाली लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। खुले बाल, कातिल हुस्न और सोने की कढ़ाई वाली सफेद फ्रॉक में से झलकती उसकी गोरी पिंडलियां। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मुझे देखकर बेहद खुश हो। उसने पास आकर बेहद तमीज से कहा, प्रिंसिपल सर। मैं तो उसे देखकर एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। भाई ये तो हूबहू अल्ट्रा गॉड एकेडमी की एंजल लिंगशी जैसी थी। मैंने पूछा, तुम लिंगशी हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, जी प्रिंसिपल सर। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसका स्टेटस बोर्ड मेरे सामने फ्लैश हुआ, जहां नाम लिंगशी, सोल पावर लेवल 95, मार्शल सोल, ब्लेजिंग एंजल और सोल रिंग्स। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली और एक कड़क लाल थी। उसके पास पूरे 100,000 ईयर सोल बोन्स का सेट था, साथ में एंजल विंग्स भी। स्किल्स की तो लंबी लिस्ट थी, आग उगलने से लेकर पुनर्जन्म तक, और साथ में ब्लेजिंग डोमेन। भाई ताकत के मामले में ये बंदी नेक्स्ट लेवल थी। अगर घोस्ट डोलुओ भी सामने आ जाए तो गारंटी नहीं कि वो इससे जीत पाएगा। भले ही सोल बोन्स में कोई एक्टिव स्किल न हो, पर वो पूरी बॉडी की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ज्यादा स्किल्स होने से कुछ नहीं होता बाबा, डैमेज हैवी होना चाहिए। मैंने तसल्ली से सिर हिलाया और लिंगशी से कहा, बहुत बढ़िया, चलो जरा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। लिंगशी तुरंत मान गई, जी सर बिल्कुल। फिर मैंने धीरे से सिस्टम से कंफर्म किया कि इसकी कोई पुरानी यादें तो नहीं है ना। सिस्टम ने दिलासा दिया कि ये एकदम नई और कोरी है और मेरे प्रति 100% वफादार है। शायद ये वो सब भी कर दे जो मुझे पसंद हो। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूमा, साला ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं है। खैर फालतू बातें छोड़ो, मैं सीधे लिंगशी को लेकर मिशन पर निकल गया। लिंगशी, हमें सोटो सिटी चलना है। अब डोलुओ कॉन्टिनेंट में आकर अगर तांग सैन की बजाई नहीं तो क्या खाक जिए। और जब साथ में लिंगशी जैसी बॉडीगार्ड हो तो छिपे हुए तांग हाओ का भी कोई खौफ नहीं। साले को पहले ही गहरे अंदरूनी जख्म है, पूरी ताकत तो वो लगा नहीं पाएगा, और अगर उसने अपनी जान दांव पर लगाने की कोशिश की तो इस बार सीधा ऊपर जाएगा। वैसे भी लिंगशी का मार्शल सोल 6 पंखों वाले एंजल के बराबर है। तांग हाओ इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। बलाक किंगडम, सोटो सिटी, मैं और लिंगशी बाजार की सड़क पर टहलते हुए अपना पहला शिकार ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा, लिंगशी क्या लगता है कोई स्टूडेंट मिलेगा हमें। लिंगशी ने बेहद संजीदगी से मेरा हौसला बढ़ाया, फिक्र मत कीजिए सर, हमारी एकेडमी अभी नई जरूर है, पर जो हमारा बेस है वो किसी और के पास नहीं। मैंने हामी भरी। बात तो उसकी 16 आने सच थी। सोटो सिटी भले ही टियानझोउ जितनी चमकीली न हो, पर ठीक ठाक थी। इसी बीच सिस्टम ने मेरा पहला टास्क अलॉट कर दिया, एक स्टूडेंट को रिक्रूट करो। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का टास्क था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी मेरी नजर दाहिने तरफ गई।
वहां एक सफेद ड्रेस में लड़की खड़ी थी, एकदम ठंडी, बर्फ जैसी सफेद स्किन, लेकिन फिगर, भाई साहब, कतई जहर, एकदम बम। मैं मन ही मन बोल उठा, बॉस ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, कम से कम एफ कप तो होगा ही। लिंगशी ने चुपके से खुद को नीचे देखा और बेचारी थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। मैंने तुरंत बात संभालने के लिए खंखाला, लिंगशी चल जरा उधर देख कर आते हैं। लिंगशी ने बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखा, जैसे रो पड़ेगी। सर क्या आपको बड़े साइज वाली लड़कियां पसंद हैं? मैं तो सकपका गया और तुरंत पलट गया, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि क्या वो हमारी एकेडमी के लायक है या नहीं। हालांकि ये एक सफेद झूठ था, पर भाई ऐसी पर्सनैलिटी किसे पसंद नहीं होती। मैं उस लड़की के पास पहुंचा और उसे करीब से देखा, काले बाल, दूध जैसा रंग और उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर बॉडी, लेकिन उसका चेहरा एकदम सपाट था, जैसे अंदर से कोई फीलिंग ही न बची हो। उसकी काली आंखों में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसी मुर्दा खामोशी की कोई भी असहज हो जाए। लड़की एक कदम पीछे हटी, उसकी भौहें तन गईं। कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसकी कड़क और ठंडी आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि सही पते पर आया हूं। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने सपाट आवाज में जवाब दिया, जू झूकिंग। ये सुनते ही मैंने अपने गाल पर हाथ फेरा। सोटो सिटी आते ही पहला टारगेट मिल गया। सरनेम जू है, मैंने मुस्कुराकर कहा। तो तुम स्टार लुओ एम्पायर के जू खानदान से हो, राइट? जू झूकिंग तुरंत अलर्ट हो गई और फाइटिंग पोज में आ गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने हाथ हिलाकर उसे शांत किया। रिलैक्स रिलैक्स, मैं कोई विलन नहीं हूं, और अगर हम बुरे लोग होते तो तुम्हें यहां से भागने का मौका तक नहीं मिलता। जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली, लिंगशी ने हल्का सा अपना प्रेशर रिलीज किया। जू झूकिंग का पूरा बदन कांप उठा, मानो वो बर्फ की सिल्ली पर गिर पड़ी हो। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा और दिल में सिर्फ खौफ बैठ गया। ये ताकत इतनी भयंकर थी कि उसे लगा सामने कम से कम कोई सोल डोलुओ खड़ा है। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, देख लिया ना, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। झूकिंग ने राहत की सांस ली और पूछा, तो फिर चाहते क्या हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और एक शातिर शैतान की तरह उसे जाल में फंसाने लगा। क्या तुम ताकतवर बनना चाहती हो? क्या तुम अपनी किस्मत की कमान खुद अपने हाथ में लेना चाहती हो? झूकिंग की आंखों में पहले तो थोड़ा सस्पेंस दिखा, पर अगले ही पल वो चट्टान की तरह पक्की हो गई। हाँ, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे आजादी चाहिए, मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है। जू और दाई खानदान में पीढ़ियों से शादी का कॉन्ट्रैक्ट था, जहां हारने वाले को या तो मार दिया जाता था या नजरबंद कर दिया जाता था। ये बेहद क्रूर था, इसलिए उसे पावर चाहिए थी, क्योंकि इस ताकत की दुनिया में नियम सिर्फ ताकतवर ही बनाते हैं। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और अपना ऑफर फेंका। बहुत बढ़िया, तो फिर हमारी एंजल एकेडमी ज्वाइन करोगी? झूकिंग थोड़ा चौंकी। एंजल एकेडमी? मैंने बिना देर किए अपना सबसे बड़ा हुक्म का इक्का टेबल पर रख दिया। बिल्कुल, हमारी एकेडमी अभी नई है पर बहुत धाकड़ है। इस लिंगशी को देख रही हो? ये एक टाइटल डोलुओ है। ये सुनते ही झूकिंग का वो बर्फीला चेहरा आखिरकार हिल गया। टाइटल डोलुओ? उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की असल में एक फीमेल टाइटल डोलुओ होगी। मैंने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा और फायदे गिनाने लगा। अगर तुमने एंजल एकेडमी ज्वाइन की तो तुम्हें एक टाइटल डोलुओ पर्सनली ट्रेन करेगी, ऊपर से तुम्हारा मार्शल सोल भी अपग्रेड हो जाएगा और हर महीने 1000 गोल्ड सोल्स जेब खर्च मिलेगा, वो अलग। झूकिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाइफ में पहली बार ऐसा एडमिशन प्रोसेस देखा था। ये साला एडमिशन कम, किसी वीआईपी को पालने का ऑफर ज्यादा लग रहा था। खैर, उसने काम की बात पकड़ी और पूछा, ये मार्शल सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? मैंने बात सेट करते हुए कहा, हमारी एकेडमी में सिर्फ एंजल सोल्स चलते हैं, पर वो बहुत रेयर होते हैं, शायद सिर्फ स्पिरिट हॉल के कियान परिवार के पास। इसलिए हमारी एकेडमी ने एक ऐसी दवा बनाई है जो तुम्हारे नॉर्मल सोल को एंजल सोल में बदल देगी। तुम्हारा सोल हेल कैट है ना, अपग्रेड के बाद वो और भी खूंखार हो जाएगा। झूकिंग को फंसाने के लिए मेरे मुंह से झूठ एकदम मक्खन की तरह निकल रहे थे। वैसे भी वो गोली सिर्फ मेरे पास थी, तो इसे मेरा इन्वेंशन कहना कोई गलत भी नहीं था। झूकिंग का वो सीरियस लुक अब पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या सच में ऐसी कोई दवा होती है? मैंने हंसते हुए पूछा। तो फिर क्या विचार है, आ रही हो हमारी एकेडमी में? झूकिंग का मन तो पूरा था, पर वो फिर भी हिचकिचाई। मुझे थोड़ा काम है, क्या मुझे कुछ दिनों का वक्त मिल सकता है? मैं उसका दिमाग पढ़ चुका था, इसलिए मैंने सीधे मुद्दे पर चोट की। उस दाई मुबाई को ढूंढने जा रही हो ना? झूकिंग का चेहरा एकदम से बदल गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है बच्ची। दाई मुबाई सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर भाग गया था। वो एक नंबर का डरपोक है। वो इस सोटो सिटी में बरसों से है, और तुम्हें क्या लगता है वो वहां कोई तपस्या कर रहा है? उसके आसपास हर दिन लड़कियों का मेला लगा रहता है। इन सालों में उसने कितनी लड़कियों के साथ रासलीला रचाई है, शायद उसे खुद गिनती याद नहीं होगी। झूकिंग का दिल तो टूट चुका था, पर वो अपनी आंखों से सच देखना चाहती थी। फिर भी मैं एक बार खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैंने हामी भरी और उसे रोज होटल ले जाने का मन बनाया। ठीक है, चलो मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ, क्या पता दाई मुबाई आज वहीं रंगरेलियां मना रहा हो। झूकिंग मेरे बगल में चलने लगी और हम रोज होटल की तरफ बढ़ गए। आज ही के दिन तांग सैन और दाई मुबाई की पहली मुलाकात होनी थी, और भाई ऐसा तगड़ा तमाशा मैं मिस कैसे कर सकता था। रहा सवाल शियाओवू का, तो उसे बाद में ठिकाने लगाएंगे। उसका और तांग सैन का 6 साल का पुराना याराना है, एक झटके में तो टूटेगा नहीं, पर एक बार उनके बीच दरार डाल दी तो गेम अपने हाथ में होगा। जल्द ही हम एक फैंसी होटल के सामने खड़े थे। 3 मंजिला ये होटल पूरा का पूरा गुलाब के लाल रंग में रंगा हुआ था, जैसे कोई असली गुलाब खिला हो, दिखने में एकदम लाजवाब। मैंने झूकिंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, आ गया रोज होटल, ये प्रेमियों का अड्डा है, अपना दाई मुबाई पक्का इसी के अंदर होगा। मैंने झूकिंग के चेहरे के हाव भाव देखे। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह सपाट था, बस उसकी पुतलियां थोड़ी सी हिली, बाकी कोई रिएक्शन नहीं। जैसे ही हम तीनों होटल के अंदर घुसे, वहां वही सीन दिखा। एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़का दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में भींचे हुए था, और वो दोनों जुड़वा बहनें थीं। दाई मुबाई का कद 6 फीट का था, चौड़े कंधे, चेहरा एकदम डैशिंग और कड़क। उसके सुनहरे लंबे बाल कमर तक आ रहे थे, और उसकी अजीब सी 2 रंग की आंखों में एक ठंडी चमक थी। और उनके ठीक सामने एक लड़का लड़की और खड़े थे। लड़का दिखने में एकदम एवरेज था,
नीले कपड़ों में। लड़की के काले रेशमी बाल थे जिनकी लंबी चोटी उसकी पिंडलियों तक लटक रही थी। उसने पिंक कलर के शॉर्ट कपड़े पहने थे और उसकी फिगर अभी शेप ले ही रही थी। उसके गोरे खूबसूरत चेहरे पर उसकी आंखें बड़ी शरारती लग रही थीं। तभी लिंगशी ने अचानक मेरे दिमाग में फुसफुसाकर अलर्ट किया, प्रिंसिपल सर, वो जो छोटी लड़की है ना, वो असल में एक सोल बीस्ट है। मैंने प्यार से लिंगशी का छोटा सा हाथ थपथपाया और कहा, टेंशन मत ले, मुझे सब पता है, तू चिल कर। लिंगशी का गोरा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्माकर अपना मुंह फेर लिया। सच कहूं तो इस सफर के दौरान मेरे और लिंगशी के बीच की केमिस्ट्री काफी बढ़ गई थी। बस थोड़ा सा चांस और मिलता तो भाई चौका मार देता। मैंने झुकिंग की तरफ देखा और जले पर नमक छिड़का। देख लो अपनी आंखों से, जिस दाई मुबाई को तुम ढूंढ रही थी वो यहाँ जुड़वां बहनों के साथ मजे ले रहा है। भाई साहब तो तुम्हें कब का भूल चुके हैं। झुकिंग ने अपनी मुट्ठियां भींची और फिर धीरे से उन्हें ढीला छोड़ दिया। चलो यहाँ से चलते हैं। पर मैंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। अरे रुको तो सही, अभी तो असली तमाशा शुरू ही नहीं हुआ, इतनी क्या जल्दी है, जरा एंटरटेनमेंट का मजा तो लेकर जाओ। तभी वहां तांग सैन ने दाई मुबाई को घूरते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, ओ भाई साहब, ये कमरा पहले हमारा है, पहले हम आए हैं। दाई मुबाई ने नाक सिकोड़ते हुए कतई टरकाऊ एटीट्यूड में कहा, तो मैं क्या करूं? ये सुनते ही शियाओ हवा के रुख में आगे बढ़ी और उंगली तानकर सीधे दाई मुबाई को ललकारा। क्या करूं मतलब? अपनी पतली गली पकड़ और खिसक यहाँ से। दाई मुबाई की वो अतरंगी दोनों आंखें एकदम ठंडी हो गईं। उसकी नजर शियाओ पर टिकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस टोन में बात करे? तुम दोनों के बदन से जो सोल वाइब्स आ रही हैं उससे लगता है तुम भी सोल मास्टर्स हो। एक काम करो, दोनों एक साथ आ जाओ। मुझे हरा दिया तो कमरा तुम्हारा, और अगर हार गए तो घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकल जाना। वो दोनों जुड़वां लड़कियां उसका हाथ छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गईं। सच बताऊं तो मैं खुद देखना चाहता था कि तांग सैन घुटनों के बल कैसे रेंगता है। मैंने चुपके से लिंगशी के करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाया। लिंगशी को अपने कान के पास मेरी गर्म सांसें महसूस हुई तो उसका चेहरा फिर से गुलाबी रंग में रंग गया। भैया, आई मीन प्रिंसिपल सर, आप भी ना बड़े वो हो, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। अरे भाई, जब तक लड़का थोड़ा टेढ़ा ना हो तब तक लड़की लाइन पे कहाँ आती है। इतना कहकर मैंने चुपके से लिंगशी के गोरे गाल पर एक छोटा सा किस जड़ दिया। जू झुकिंग यह सब देखकर कतई भौचक्की रह गई। उसे शक होने लगा कि क्या ये बंदी सच में कोई टाइटल डोलुओ है। उसे लगने लगा कि ये एंजल एकेडमी कुछ ज्यादा ही अजीब और ठरकी टाइप की जगह है। तभी होटल का वेटर वहां के मैनेजर वांग को लेकर हांफते हुए भागा भागा आया। अरे सर, शांति शांति, प्लीज आपस में हाथ पाई मत कीजिए। दाई मुबाई ने मैनेजर वांग की तरफ देखा। उसका पारा 7वें आसमान पर था। मैनेजर वांग, आजकल तुम्हारा धंधा कुछ ज्यादा ही चोखा चल रहा है क्या? मैनेजर वांग ने माथे का पसीना पोंछा और गिड़गिड़ाते हुए मक्खन लगाने लगा। अरे दाई भाई, सब इस नए लड़के की गलती है। ये कल ही काम पर आया है, इसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। मैं अभी आपके लिए स्पेशल रूम का जुगाड़ करता हूँ। लेकिन शियाओ वो कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत शेरनी की तरह दहाड़ी, कमरा हमारा है, साले शक्ल देखकर तौल रहे हैं, हमें बच्चा समझकर दबाने की सोचना भी मत। ये सुनकर दाई मुबाई ने एक ठंडी हुंकार भरी। जाहिर था कि वो अब इन्हें बख्शने के मूड में नहीं था। मुझे गाली देकर साफ बच निकलोगे? इतना आसान नहीं है। सीन बिगड़ता देख मैनेजर वांग चिल्लाया, दाई भाई प्लीज रुकिए। पर दाई मुबाई ने उसे डपट दिया। फालतू बकवास बंद कर और साइड हट। जो भी नुकसान होगा उसका बिल मेरे नाम फाड़ देना। ये खुली चुनौती सुनते ही शियाओ वू आगे लपकी, पर तांग सैन ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और गंभीर आवाज में बोला, मैं संभालता हूँ। शियाओ वू को गुस्सा आया। क्यों? मैं खुद इसकी ऐसी मरम्मत करूंगी कि इसकी मम्मी भी इसे पहचान नहीं पाएगी। शियाओ वू को फिर से आगे बढ़ते देख तांग सैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लड़की हो तुम, अपनी जुबान जरा साफ रखो। मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए, हमेशा रहूंगा। ये सुनते ही शियाओ वू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। ठीक है, तो तुम जरा संभल कर रहना। लेकिन दाई मुबाई का सब्र जवाब दे चुका था। वह सीधे कड़क आवाज में बोला, तुम दोनों टाइम खोटी मत करो, एक साथ आ जाओ। तांग सैन ने यह सुना तो एकदम शांत होकर बोला, ठीक है तो फिर हो जाए। दाई मुबाई ने बस एक हुंकार भरी हूं और अपनी मुट्ठी तानकर सीधे तांग सैन की तरफ रॉकेट की तरह लपका। उस पंच में इतनी कड़क पावर और स्पीड थी कि हवा चीरती हुई गई। तांग सैन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दोनों हाथों को मिल्की व्हाइट रंग में बदला और एक जोरदार थाप आगे बढ़ाई। अगले ही पल भड़ाम, मुक्का और हथेली आपस में खूंखार तरीके से टकराए। तांग सैन 4-5 कदम पीछे घिसटता चला गया। दाई मुबाई ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चलो कोई तो टक्कर का मिला। इतना कहते ही वो दोबारा चीते की रफ्तार से आगे बढ़ा। तांग सैन भी पीछे नहीं हटा। दोनों के हाथ पैर लगातार टकराने लगे। मैं देख रहा था कि दाई मुबाई ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था, पर तांग सैन उसके हर वार को हवा में उड़ा रहा था। इस वजह से दाई मुबाई का चेहरा उतरने लगा था। मैं हाथ में पॉपकॉर्न की कमी महसूस करते हुए ठुड्डी पर हाथ रखकर मजे ले रहा था और मन ही मन सोचा, मान गए तांग सैन भाई, ये तुम्हारी मिस्टिकल जेड हैंड तकनीक सच में सॉलिड है। पर भाई, मुझे तुम्हारी तांग सैन वाली विद्या का कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे इससे भी धांसू चीजें दे देगा। तभी मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। ये सोल लैंड फंतासी की दुनिया का सबसे निचला लेवल माना जाता है, पर यहाँ मार्शल आर्ट्स की मामूली चीजें भी इतना तगड़ा गदर काट रही हैं। छुपे हुए हथियार टाइटल्ड डोलुओं तक को ठिकाने लगा देते हैं और भगवान तक को जख्मी कर देते हैं। थोड़ी दूरी बनाने के बाद तांग सैन ने पूछा, और लड़ना है? दाई मुबाई बोला, बिल्कुल। तुमने मुझे अपनी सोल पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया। टेक्निकली तो मैं यह राउंड हार गया, पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कमरा भले ही तुम्हारा हुआ। इतना बोलते ही दाई मुबाई एक खूंखार दहाड़ के साथ चिल्लाया, व्हाइट टाइगर एक्टिवेट। एक कड़क सफेद रोशनी का ब्लास्ट हुआ। उसका शरीर अचानक शेर की तरह फूल गया। उंगलियों से नुकीले नाखून बाहर आ गए और एक के बाद एक 3 सोल रिंग्स हवा में तैरने लगी। 2 पीली और 1 बैंगनी। उसकी सोल पावर का तूफान पूरे हॉल में चक्रवात की तरह घूमने लगा। दाई मुबाई ने पैर जमाए और अपनी पूरी प्रोफाइल डिक्लेयर की। दाई मुबाई, मार्शल सोल, व्हाइट टाइगर, लेवल 37, बैटल सोल मास्टर,
अब बताओ। यह सुनते ही तांग सैन की आंखों में एक बैंगनी रंग की चमक उतरी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से ब्लू सिल्वर ग्रास की बेलें बाहर आने लगी। तांग सैन बोला, तांग सैन, मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास, लेवल 29, कंट्रोल सोल मास्टर। दाई मुबाई भौचक्का रह गया। क्या तुम्हारा मार्शल सोल सिर्फ एक मामूली घास है? तांग सैन ने पूरे स्वैग के साथ अपना पेटेंट डायलॉग चेपा। दुनिया में कोई भी मार्शल सोल कचरा नहीं होता। कचरा सिर्फ वो सोल मास्टर होता है जो उसका सही इस्तेमाल न कर पाए। भाई साहब, ये सुनते ही मेरी हंसी छूटते छूटते बची। ये पक्का उस बूढ़े यू शियाओगांग की रटी रटाई बकवास थी। साले, अगर तू खुद कचरा नहीं था तो जिंदगी भर लेवल 29 पर क्यों अटका रहा? ये सोचते ही मैंने तय कर लिया कि जब भी मैं तांग सैन की बजाऊंगा, साथ में उस बूढ़े बुड़बक की भी पूरी बेइज्जती करूंगा। वैसे भी लियू एरलोंग और बीबी डोंग जैसी मैच्योर सुंदरियों पर चांस मारने का ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। तभी दाई मुबाई एक झटके में तांग सैन के ठीक सामने आ गया। तांग सैन ने बचने के लिए अपनी घोस्ट शैडो स्टेप्स वाली चाल चली, लेकिन ठीक उसी पल मैंने और लिंगशी ने एक दूसरे को देखा। लिंगशी ने चुपके से उंगली से एक छोटा सा कंकड़ हवा में दागा, जो बिना किसी आवाज के गोली की तरह छूटा। तांग सैन ने मन ही मन घमंड में सोचा, इस लल्लू से अटैक से मुझे रोकोगे? पर अगले ही पल तांग सैन के दाहिने पैर में ऐसा कड़क दर्द उठा कि उसकी चाल धीमी हो गई। बस फिर क्या था, दाई मुबाई के पंजे का एक करारा थप्पड़ पड़ा और तांग सैन फुटबॉल की तरह हवा में उड़कर दूर जा गिरा। उसके मुंह से एक करारी चीख निकली। तांग सैन जब लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ तो उसकी जांघ में भयंकर जलन हो रही थी। वो साला एकदम कंफ्यूज था कि ये अचानक दर्द कहां से टपक पड़ा। दाई मुबाई ने छाती पर हाथ बांधकर पूछा, क्यों भाई, और भूत उतरवाना है? तांग सैन ने दांत भींचकर कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उधर अंधेरे में छिपा उसका बाप तांग हाओ ये सब देखकर चकरा गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? श्याओ सैन की उस अजीब चाल के होते हुए ये बिल्ली उसे छू भी नहीं सकती थी। फिर तांग हाओ की नजर हम तीनों पर पड़ी। कहीं इन तीनों का तो कोई हाथ नहीं है? लिंगशी ने तुरंत उस छिपी हुई नजर को भांप लिया और मेरे कान में कहा, सर, कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है। मैंने एक ठंडी हुंकार भरी, रहने दे, वो पक्का तांग हाओ बुढ़ा ही होगा। साले को भूत बनकर छिपने की आदत है। अगर उसने थोड़ी भी टेढ़ी नजर दिखाई तो अपनी एंजल की आग से उसे ऐसा सेंकूंगा कि याद रखेगा। तांग हाओ ने कुछ देर हमें और घूरा, फिर अपनी नजर हटा ली। नहीं, शायद ये वो नहीं है। ये तीनों भले ही सोल मास्टर्स हैं, पर अभी अभी इनमें से किसी की भी सोल पावर फ्लक्चुएट नहीं हुई। ये बस तमाशा देखने आए तमाशबीन है। ऐसा सोचकर तांग हाओ दोबारा अपने बेटे की तरफ देखने लगा। लड़ाई फिर शुरू हुई। तांग सैन की पहली सोल रिंग चमकी। वो चिल्लाया, फर्स्ट स्किल बाइंड। दाई मुबाई के पैरों के नीचे से अनगिनत कांटीली बेलें नागिन की तरह लपकीं, मानो उसे एक सेकंड में जकड़ लेंगी। पर दाई मुबाई की रिंग्स भी चमक उठीं और उसके चारों तरफ एक सफेद रंग का शील्ड बन गया। वो दहाड़ा, फर्स्ट स्किल व्हाइट टाइगर शील्ड, सेकंड स्किल व्हाइट टाइगर लाइट बीम। मुंह से एक भयंकर लाइट बॉल छूटी और तांग सैन की सारी बेलें गाजर मूली की तरह कट गईं। तांग सैन अपनी दूसरी स्किल एक्टिवेट करने ही वाला था कि लिंगशी ने फिर से एक कंकड़ दे मारा। कंकड़ लगते ही तांग सैन का मंत्र बीच में ही टूट गया और दाई मुबाई की लाइट बीम सीधे उसकी छाती पर जाकर लगी। धड़ाम! तांग सैन सीधा जाकर दीवार से टकराया और दीवार पर मकड़ी के जाले जैसे क्रैक्स आ गए। शियाओ वू ने तांग सैन को नीचे गिरते देखा तो रोती हुई भागी। भैया! तांग सैन के मुंह से खून टपक रहा था और वो बुरी तरह खांस रहा था। वो अंदर से कतई डिप्रेशन में चला गया था कि साला ऐन वक्त पर उसकी स्किल लॉक कैसे हो गई। दाई मुबाई ने यह देखा तो एक हताश सी हुंकार भरी, ब्लू सिल्वर ग्रास सच में एक कचरा ही है। मैच खत्म, कमरा तुम रख लो। इतना कहकर दाई मुबाई अपनी लड़कियों को लेकर वहां से 9-2-11 हो गया। तमाशा खत्म होने के बाद मैंने आगे बढ़कर जू जूकिंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अपना काम हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। जूकिंग का पूरा बदन एक पल के लिए सिहर उठा और उसके गोरे गालों पर लाली छा गई। बगल में खड़ी लिंगशी ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उधर तांग हाओ अपने पिटे हुए बेटे को देखकर कतई निराश था। उसने एक ठंडी सांस ली। लगता है इसे अभी और घिसना पड़ेगा। इस थके हुए लेवल के साथ ये स्पिरिट हॉल से क्या खाक बदला लेगा। उस यू शियाओगांग को इसे घर पर ही ट्यूशन देनी चाहिए थी। रोज होटल से निकलने के बाद मैं उन दोनों को एक दूसरे शानदार होटल में ले गया। आराम से सोफे पर बैठने के बाद मैंने झूकिंग की आंखों में देखा। तो बताओ, हमारी एंजल एकेडमी ज्वाइन करने का क्या इरादा है? झूकिंग ने बेहद सीरियस होकर पूछा। क्या आपकी एकेडमी सच में मुझे वो ताकत दे पाएगी जिससे मैं खुद को साबित कर सकूं? मैं जानता था कि दाई मुबाई की करतूतें देखकर उसका दिल टूट चुका है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। अगर तुम हमारी एकेडमी में आती हो तो तुम्हारे खानदान का जो भी तमाशा है वो सब हम चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। पर झूकिंग ने अपना सिर झटक दिया। नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं अपने दुश्मनों को खुद अपने हाथों से ठीक करूंगी। मैंने स्वैग से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे उसकी ये बाहर से ठंडी अंदर से कड़क वाली पर्सनैलिटी बेहद पसंद आई। वो मेहनती भी थी और जिद्दी भी। अगर उसका टैलेंट थोड़ा और बूस्ट कर दिया जाए तो उसे टाइटल डोलुओ बनाना बाएं हाथ का खेल था। मैं सोफे से खड़ा हुआ और बोला, पर हमारी एकेडमी तुम्हें वो पावर जरूर देगी। इतना कहते ही मैंने अपनी बॉडी से एक खूंखार प्रेशर रिलीज किया। लिंगशी ने तुरंत अपना हाथ हिलाकर उस प्रेशर को उसी कमरे के अंदर लॉक कर दिया ताकि बाहर तहलका न मचे। अगले ही पल मेरे पीछे स्टार एंजल का मार्शल सोल प्रकट हुआ। उसके पंख किसी अंतहीन आकाशगंगा की तरह चमक रहे थे। पूरा कमरा टिमटिमाते तारों की रोशनी से नहा गया, मानो साक्षात ब्रह्मांड नीचे उतर आया हो। मेरा मार्शल सोल देखकर लिंगशी और झूकिंग दोनों स्तब्ध रह गईं। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, कितना खूबसूरत है। झूकिंग बुदबुदाई, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतना आलीशान और सुंदर मार्शल सोल भी हो सकता है, वो भी एक एंजल का। पर असली झटका तो अगले ही पल लगा जब मेरे पीछे 3 एकदम जेट ब्लैक सोल रिंग्स तैरने लगी। झूकिंग का पूरा बदन कांप उठा। वो हकलाने लगी, क्या बकवास है? ये काली रिंग्स पहली ही रिंग से सारे के सारे 10,000 ईयर वाले हैं। ये तो पूरी दुनिया के नियमों के खिलाफ है। मैंने अपना मार्शल सोल वापस अंदर लिया और झूकिंग की तरफ देखा। तो क्या बोलती हो? उसने बेहद संजीदगी से जवाब दिया,
मैं पूरी तरह दंग हूँ। मैंने बात आगे बढ़ाई, तो अब तो भरोसा है ना कि हमारी अकेडमी तुम्हें टॉप पर पहुंचा देगी? झुकिंग ने हामी में सिर हिलाया। जी पूरा भरोसा है। मैंने तुरंत सिस्टम का ज्वाइनिंग फॉर्म निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। इस पर अपने दस्तखत कर दो और तुम आज से हमारी अकेडमी की ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाओगी। झुकिंग ने बिना एक पल गंवाए कहा, ठीक है। जैसे ही उसने साइन किए, एक चमकदार सफेद रोशनी उसके बदन में समा गई। डिंग! पहला स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कामयाब। सिस्टम की टोन बजी और मेरा टास्क पूरा होते ही मुझे रिवॉर्ड्स मिले। अमार्शल सोल फ्यूजन कार्ड, विंग्स ऑफ स्टार्स, सोल किंग लेवल की बॉडी, सोल रिंग्स का अपग्रेड और एक मिस्टीरियस ताइक्सुआन मिरर। सिस्टम ने पूछा, क्या आप अभी सोल रिंग्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? मैंने मन में कहा, अभी नहीं, बाद में करूंगा, क्योंकि झुकिंग को शामिल करते ही मेरी सोल पावर सीधे 5 लेवल बढ़ गई थी। साथ में एक 10,000 ईयर की चौथी सोल रिंग और एक बड़ा सा स्टूडेंट गिफ्ट पैक मिला था। मैंने मन ही मन कमांड दी, झुकिंग का गिफ्ट पैक खोलो भाई साहब। उसके अंदर से एक जादुई जड़ी बूटी, नार्सिसिस जेड फ्लैश बोन, एक प्रीमियम स्टूडेंट सोल टूल और पूरे 100,000 ईयर सोल बोन्स का सेट निकला। इतने सारे माल मसाले देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, पर मैं सिस्टम पर थोड़ा चिढ़ भी गया। साले सिस्टम, इस नए स्टूडेंट को पूरे 100,000 साल के सोल बोन्स का सेट दे दिया और मेरे पास खुद का सेट नहीं है। सिस्टम ने रिप्लाई किया, बॉस चिल करो, थोड़ा सब्र रखो। खैर, मैंने झुकिंग की तरफ देखा और कहा, लो भाई, अब तुम्हारी पोटली खोलने का वक्त आ गया है। मैंने सबसे पहले वो ताइक्सुआन मिरर निकाला और उसे थमाते हुए कहा, ये तुम्हारी एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक है। इसके हिसाब से प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारी सोल पावर बुलेट की रफ्तार से बढ़ेगी। ये हमारी अकेडमी का बेसिक कोर्स है, आगे और भी खतरनाक चीजें मिलेंगी। झुकिंग ने उसे थामते हुए अपनी उत्तेजना को बमुश्किल रोका। फिर मैंने वो जादुई घास निकाली और समझाया, ये कोई मामूली घास नहीं है, इसका नाम है नार्सिसिस जेड फ्लैश बोन। ये तुम्हारी नस नस को लोहे जैसा मजबूत कर देगी और कल्टीवेशन के सारे ब्लॉक रास्ते खोल देगी। इसे खाते ही तुम्हारे लिए टाइटल डोलुओं का रास्ता एकदम हाईवे जैसा साफ हो जाएगा। मैंने आगे बताया, इसे खाते ही तुम सीधे लेवल 30 पर पहुंच जाओगी और जैसे ही अपनी तीसरी सोल रिंग लोगी, तुम्हारी पावर और जंप करेगी। झुकिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। मैंने उसे दिलासा देते हुए हंसकर कहा, अरे लोड मत ले, अपनी अकेडमी के हर स्टूडेंट को ऐसी ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर मैंने उसे खाने का तरीका समझाया, पहले इसकी पंखुड़ियों को खाना, फिर इसके बीच के हिस्से का रस चूसना और अपनी सोल पावर से इसे पूरी बॉडी में फैला लेना। इसके बाद मैंने वो प्रीमियम सोल टूल उसकी तरफ बढ़ाया और एक सीक्रेट हिंट दिया, तुम्हारा असली और सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट इसी के अंदर छिपा है। जैसे ही उसने जड़ी बूटी अंदर रखी और उस टूल के अंदर झांका, उसकी आवाज कांपने लगी। ये तो सोल बोन्स हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पूरा का पूरा 100,000 ईयर सोल बोन का सेट है। झुकिंग पूरी तरह सदमे में आ गई। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने उसे शांत करते हुए समझाया, ये हमारी अकेडमी के हर स्टूडेंट का हक है। इस सेट में कोई एक्स्ट्रा एक्टिव स्किल नहीं है, पर ये तुम्हारी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और तुम्हारी बाकी स्किल्स के डैमेज को सीधे 10 गुना बूस्ट कर देगा। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन लगाया और कहा, अभी तुम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम एक पीस तो एब्जॉर्ब कर ही सकती हो। इस घास और तीसरी सोल रिंग के बाद मुझे पक्का यकीन है कि तुम सीधे लेवल 40 पार कर जाओगी। लेवल 40 का नाम सुनते ही झुकिंग ने थूक गटका। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब एक अलग ही रिस्पेक्ट और फीलिंग थी। मैंने बात खत्म करते हुए कहा, अब आखिरी काम, तुम्हारा मार्शल सोल अपग्रेड। हमारी अकेडमी में सिर्फ एंजल सोल्स चलते हैं, सो तुम्हें अपना सोल बदलना होगा। झुकिंग ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी जेब से वो ट्रांसफॉर्मेशन पिल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। लो, इसे निगल जाओ, तुम्हारी बिल्ली अब एंजल में बदल जाएगी। झुकिंग ने बिना किसी शक के गोली मुंह में रख ली। मैंने थोड़ा मजे लेते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि इसमें कोई जहर भी हो सकता था? उसके चेहरे पर लाइफ में पहली बार एक हल्की सी प्यारी मुस्कान आई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगले ही पल एक भयंकर गर्म लहर झुकिंग के बदन में दौड़ने लगी। उसकी बॉडी से एक डार्क खूंखार एनर्जी का ब्लास्ट हुआ और उसकी हेलकैट बिल्ली बाहर निकल आई। वो मैजिकल पावर उसके मार्शल सोल का पूरा डीएनए बदल रही थी। तभी झुकिंग के मुंह से एक बेहद रसीली और दबी हुई आवाज निकली, भाई साहब। वह आवाज सुनते ही मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। आवाज कुछ ज्यादा ही कतई जहर और अट्रैक्टिव थी। मैंने असहज होकर तुरंत अपना मुंह फेरा और लिंगशी की तरफ देखा। लिंगशी ने मौका ताड़कर मुस्कुराते हुए मेरे करीब आकर फुसफुसाया, क्यों प्रिंसिपल सर, क्या आज रात लिंगशी को आपकी सेवा का मौका मिलेगा? मैंने देखा कि ये बंदी कुछ ज्यादा ही प्रो लेवल की फ्लर्ट थी। मैंने भी सीधे कड़क लहजे में कह दिया, ठीक है फिर, आज रात सीधे मेरे कमरे में टपक जाना। लिंगशी ने एक नखरे भरी हंसी बिखेरी और मना नहीं किया। 15 मिनट के अंदर वो हेल कैट बिल्ली पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक कड़क हेल एंजल ने ले ली थी। उसकी डार्क एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा खूंखार लग रही थी और उसके चारों तरफ 2 छोटी मैजिकल खंजर हवा में तैर रही थीं। मैंने उसका नया स्टेटस बोर्ड देखा, तो अब तुम बन चुकी हो हेल एंजल, ऊपर से बोनस में हेल डोमेन भी मिला है, कतई लाजवाब। मैंने झुकिंग की तरफ देखा, कैसा फील हो रहा है? उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए कहा, पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड। मैंने उसे आगे का प्लान समझाया, ठीक है, अभी मैं सोटो सिटी में कुछ और स्टूडेंट्स का शिकार करूंगा। जैसे ही टीम पूरी होगी हम सीधे टियानझोउ चलेंगे, हमारी मेन अकेडमी वहीं है। झुकिंग ने सिर हिलाया, जी ठीक है। मैंने आगे गाइड किया, तुम अभी इस नई पावर को महसूस करो, फिर आराम से वो जड़ी बूटी खाना और उस सोल बोन को एब्जॉर्ब कर लेना। इसके बाद मैं तुम्हें स्टार डॉ फॉरेस्ट लेकर चलूंगा, जहां से हम तुम्हारी तीसरी और चौथी सोल रिंग का बंदोबस्त करेंगे। झुकिंग बोली, समझ गई सर। मैंने कहा, चलो तो फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। मैं लिंगशी को लेकर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, झुकिंग ने पीछे से मेरी पीठ को देखा और मन ही मन बुदबुदाई, एक बार मैं अपने खानदान का ये पूरा तमाशा खत्म कर लूं, फिर मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। आपने मुझे पिंजरे से आजाद किया है, अब मेरी पूरी जिंदगी आपकी हुई। अपने कमरे में वापस आते ही
मैंने बिना देर किए अपनी चौथी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये रिंग पूरे 50,000 साल पुरानी थी। इसे पचाते ही मुझे एक कड़क स्किल मिली, स्टार्स रेज। ये एक हैवी एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल थी, जिससे आसमान से छोटे छोटे उल्का पिंडों की कड़क बारिश कराई जा सकती थी। फिर मैंने मन में कहा, सिस्टम, वो विंग्स ऑफ स्टार्स भी एक्टिवेट करो। जैसे ही वो जादुई पंख मेरी पीठ पर खुले, एक जबरदस्त सोल पावर मेरे बदन में इंजेक्ट हो गई। पिछले सारे रिवॉर्ड्स को मिलाकर मेरी सोल पावर अब सीधे लेवल 44 पर पहुंच चुकी थी। यानी भाई अब सीधा सोल एम्परर के लेवल की बॉडी लेकर घूम रहा था। तभी मुझे उस मार्शल सोल फ्यूजन कार्ड की याद आई। ये तो बड़ी काम की चीज है, इससे मैं अपने मार्शल सोल्स को आपस में मर्ज करके कुछ और भी धांसू बना सकता हूँ। मेरे पास 3-3 मार्शल सोल्स थे, पर भाई इंसान का दिमाग तो एक ही होता है ना। तीनों को अलग अलग चलाने में फोकस बिगड़ने का चांस था। इससे अच्छा था कि इन्हें आपस में मर्ज करके एक ही महा हथियार बना लिया जाए। मैंने कमांड दी, सन एंजल और मून एंजल को आपस में मर्ज कर दो। बगल में खड़ी लिंगशी ये पूरा तमाशा बड़े चाव से देख रही थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। वो दबी आवाज में बोली, सर ये तो दिखने में कुछ ज्यादा ही बड़ा और कड़क लग रहा है। ठीक उसी वक्त फ्यूजन की जादुई ताकत मेरे बदन में समा गई। मेरे पीछे सूरज और चांद वाले दोनों एंजल प्रकट हुए और एक अदृश्य मैग्नेटिक पावर ने दोनों को आपस में खींच लिया। 15 मिनट के अंदर एक नया सन मून एंजल पैदा हो चुका था। उसके बाएं हाथ में चमकता हुआ चांद था और दाहिने हाथ में दहकता हुआ सूरज। ताकत के मामले में ये मेरे पहले स्टार एंजल के बिल्कुल बराबर टक्कर का था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। भाई साहब, मर्ज करने का मजा ही कुछ और है। अब अपने पास 2-2 गॉड लेवल के मार्शल सोल्स हैं। तभी मेरा फाइनल स्टेटस बोर्ड स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, जहां उम्र 16 साल, सोल पावर लेवल 44, मार्शल सोल्स, स्टार एंजल, सन मून एंजल, सोल रिंग्स, चारों की चारों एकदम जेट ब्लैक और सोल बोन 100,000 साल पुरानी थी। भाई इस प्रोफाइल के साथ मेरा डैमेज अब कतई तबाही के लेवल पर पहुंच चुका था। ये जो विंग्स ऑफ स्टार्स थे, ये कोई मामूली पंख नहीं थे। इसकी पहली स्किल थी सन मून स्टार्स, जो आसमान के सूरज, चांद और सितारों से लगातार एनर्जी सोखकर मेरी सोल पावर को ऑटोमेटिक रिचार्ज करती रहती थी। यानी अपन का पावर बैंक कभी खत्म नहीं होगा। और इसकी दूसरी स्किल थी स्टार शावर। ये भी एक एरिया अटैक था, जिसकी स्पीड और भेदने की क्षमता इतनी कड़क थी कि सामने वाले की शील्ड को मक्खन की तरह चीर दे। तभी लिंगशी बिल्ली की तरह दबे पैर मेरे करीब आई और उसने अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। प्रिंसिपल सर, अब तो आप पहले से कहीं ज्यादा हॉट और पावरफुल लग रहे हैं। मुझे उसके बदन से आती हुई वो मादक और मीठी खुशबू महसूस हुई। मैंने दबी आवाज में कहा, मैडम तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। हाँ? लिंगशी ने पासा पलटते हुए मेरी ठुड्डी को और जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों से एक गर्म सांस मेरे चेहरे पर टकराई। क्यों सर, आपने ही तो कहा था कि आज रात मुझे आपकी सेवा में हाजिर होना है, तो मैं आ गई। अगर आपको आगे की स्टोरी जानी है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर